नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक अहम फैसला 7 नवंबर 2022 यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। क्या हुआ था? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मुद्दा 10% आरक्षण का मुद्दा जो सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए आया था, जिसमें किसी भी सामान्य श्रेणी का व्यक्ति जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए पात्र होगा, ऐसा निर्णय आया। लेकिन क्या हुआ कि जब रिजर्वेशन की मुद्दा ये आया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही 2019 में इस मुद्दे को याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका लगा दी गई और कह दिया गया कि ये असंवैधानिक है। कैसे असंवैधानिक है, क्या बात इसमें कही गई? तो इसमें यह कहा गया था कि भाई जो एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है वो 15%, 7.5% और 27% का है। इस हिसाब से ये 49.5% है और ईडब्ल्यूएस को आपने दिया है 10%, तो ये 50% से ऊपर रिजर्वेशन का मुद्दा पहुंच जाता है और इसी आधार पर इस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करें कि याचिकाकर्ताओं का जो कर था, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ वाले मामले को लेकर कहा गया और यह कहा गया कि यह असंवैधानिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी नहीं हो सकता है, केवल इसके आधार पर आप निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन आज जो फैसला आया उसने कहा कि बिल्कुल ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है ना? आप लोग देखिए, 103वें संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ था उसे कुछ समय के लिए वहां पर शिथिल कर दिया गया और आज की बात करें 7 नवंबर 2022 को, जिसमें सरकार ने यह पक्ष रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी 200 मिलियन लोगों का उत्थान करना है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 103वां संविधान संशोधन 2022 अपने आप में पूर्णतः संवैधानिक होगा, ये असंवैधानिक नहीं है। और इसी में साथ ही साथ 15(6) और 16(6) भी जोड़े गए। 15(6) आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 15(6) 2019 में जोड़ दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा एक ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी को शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से सभी प्रकार के प्रवेश हेतु प्रावधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। किसको? सेंट्रल को। इसी प्रकार से अगर हम 16(6) में जाएंगे तो 16(6) में यह अधिकार किसके पास में चला जाएगा? और राज्यों के पास में भी यह अधिकार होगा कि ईडब्ल्यूएस संबंधित कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। एक चीज और है, इसमें 10% जो रिजर्वेशन तो मिलेगा, तो इसमें 15(6) और 16(6) हो जाएगा, लेकिन जो आपका 30 है, अनुच्छेद 29-30, वहां पर ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा है, ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपको इसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।